students. Hope all of you will be fine. Students, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव. ग्लोबलाइजेशन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में या बैनुल अक़वामी सियासत में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इस वक्त प्ले कर रहा है. और ग्लोबलाइजेशन जो है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. आप लोगों को इसके साथ जो है वो फेमिलियरिटी आप होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज़ एक्चुअली इज़. सो आज हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या. ओके, ग्लोबलाइजेशन जो है बेसिकली लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना, रिलेशनशिप है जिसमें आपके कल्चर आ जाता है, लोग आ जाते हैं, पीपल एंड इकनॉमिक एक्टिविटीज़, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ये ग्लोबलाइजेशन है. ठीक है, इट इज़ जनरली यूज टू रेफर टू इकनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, दुनिया में जो है चेंज आ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ योर इकनॉमिक एक्टिविटीज़, ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है इसकी तरफ आइडेंटिफिकेशन है आपकी. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे ग्लोबलाइजेशन के जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपके पास टैरिफ्स आ जाते हैं, एक्सपोर्ट आ जाते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड सो ऑन. ये ग्लोबलाइजेशन है. ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्हांस करना, ये ग्लोबलाइजेशन है. और ये ग्लोबलाइजेशन से ही आपको पता चल रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी ट्रेड हो रही है दुनिया में, जो है कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से रूट्स हैं जिसके जो है वो जिसके ज़रिए जो है वो ट्रेड जो है मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं. और देन इकॉनमी की क्या कंडीशन है, इकॉनमी किस तरह जो है इस वक्त आपकी ट्रैवल कर रही है. तो ये बेसिकली सारे ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो बेसिकली रेफ़र किया जाता है कि लोगों की कल्चरल एक्टिविटीज़ को, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विसेज. अब आप देखें कि ये आपके रोड नेटवर्क्स हैं या आपके रेलवेज़ हैं, एयर आपके बाई एयर आप जाते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन के जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, ओके. अब रिसर्चर्स जो हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसर्चर्स इट इज़ द मॉडर्न एज विच लेड टू द ओरिजिन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, अब ओल्डन टाइम्स में ग्लोबलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, रोड्स नहीं थी, रेलवेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और ना आपके पास जो है वो टेलीविज़न्स होते थे. ठीक है, कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं होता था. कम्युनिकेशन के लिए लोग, आपको याद होगा कि उनके जो पुराने तरीके थे दैट वाज दी पिजन्स, जो कबूतर थे, उनके ज़रिए जो है वो लेटर्स को पोस्ट किया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये भी जो है इससे काम दिया जाता था. देन ऑन दी अदर साइड अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट हुई, डिफरेंट जो है वो इन्वेंशन हुई. ठीक है, और वक्त के साथ साथ जो है वो दुनिया जो है पूरी जो है वो एक चेंज हुआ, आइडिया चेंज हुआ. ठीक है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों को कनेक्टिविटी की तरफ लेकर गया. ठीक है, रोड्स आई. अब आप देखेंगे जगह जगह रोड जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं. तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जब पहले किसी ज़माने में रोड्स नहीं होती थी, आप देखिए चित्राल से आगे आप जाओ, कलाम, चित्राल, मेहनत, एक ज़माना था यहाँ पर जो है रोड नेटवर्क नहीं ना होने की वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे. अब रोड बन गई, ब्रिजेस बन गए, तो लोगों की कनेक्टिविटी हो गई, इंटरेक्शंस हो गई. ठीक है, और यही आइडियाज़ होते हैं, इसे कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन टू प्लेस. ये इन्हीं रोड नेटवर्क्स की वजह से, इन्हीं जो है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने जो है वो इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी थी. ठीक है, और यही ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. फिर आपके पास कुछ ग्लोबलाइजेशन का एराज हैं. ठीक है, और जो है फॉर एग्जांपल एक जिसको कहते हैं कि इसमें डिफरेंट, फर्स्ट एरा जो है दैट इज़ 1492 टू 1800, सेकंड एरा जो है 1800 टू 2000, एंड देन 2000 से प्रेजेंट ये थर्ड एरा है. तो इंशाल्लाह इस तमाम एराज को हम कल स्टडी करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं इन दी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन द गूगल क्लासरूम. सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.